1950s के मोस्ट खूबसूरत जोड़ी, दो मोस्ट सक्सेसफुल एंड लोकप्रिय आइकन्स जिन पर पूरा देश फिदा था, और 7 साल का रिलेशनशिप जिसकी चर्चा हर घर में हुई, और फिर एक अजीब सा कोर्ट केस और सब कुछ खत्म हो गया। जैसे देवानंद सुरैया, राज कपूर नरगिस और अमिताभ रेखा मिल नहीं पाए, वैसे ही मिल नहीं पाए दिलीप कुमार और मधुबाला। देवानंद और सुरैया के बीच में दीवार थी मजहब। राज कपूर शादीशुदा थे और अमिताभ भी, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ही अनमैरिड थे और दोनों ही मुसलमान थे। तो फिर क्या हुआ? दिलीप कुमार मधुबाला से मिले 1951 में तराना फिल्म के शूटिंग के दौरान। दिलीप कुमार बहुत ही इंट्रोवर्ट और शांत स्वभाव के इंसान थे और मधुबाला बिल्कुल अपोजिट, एक्सट्रोवर्ट, हंसमुख, चंचल। शूटिंग में धीरे धीरे दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए। दिलीप साहब ने भी बाद में उनके ऑटोबायोग्राफी में बताया कि वो बहुत शाय किस्म के इंसान हुआ करते थे और मधुबाला की हंसमुख और जॉली नेचर ने उन्हें धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, 1951 की फर्स्ट हाफ में बादल फिल्म के शूटिंग के दौरान मधुबाला को प्यार हो गया था फिल्म के हीरो प्रेमनाथ से और दोनों ने जल्दी ही शादी करने का डिसीजन भी ले लिया। लेकिन मधुबाला के फादर अताउल्ला खान ने कहा कि प्रेमनाथ को अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा इस शादी के लिए। प्रेमनाथ राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गई, लेकिन प्रेमनाथ मधुबाला के अच्छे दोस्त बने रहे। 1951 की सेकेंड हाफ में तराना फिल्म की शूटिंग हुई, जहां पे मधुबाला दिलीप कुमार से मिले। तराना सुपरहिट रही, लेकिन ज्यादा चर्चे में रही उन दोनों का ऑफ स्क्रीन रोमांस। कहा जाता है शूटिंग के दौरान मधुबाला ने उन्हें गुलाब भेजी थी। दिलीप कुमार और गुलाब एक्सेप्ट करके उनका खत लिखा था। 7 साल तक ये रोमांस चली। सारे फिल्म मैगजीन्स और देश भर में चर्चा थी कि कब उन दोनों की शादी हो रही है, लेकिन एक आदमी इस रिश्ते के खिलाफ थे, मधुबाला के फादर अताउल्ला खान, जो मधुबाला के मैनेजर का काम भी संभालते थे। मधुबाला बहुत ही गरीब घर से थी और एक ऑर्थोडॉक्स पश्तू फैमिली से थी। वो और उनके सिस्टर्स कभी स्कूल नहीं गए। उनके फादर अताउल्ला खान के नौकरी चले जाने के बाद सिर्फ 7 साल की उम्र से ही मधुबाला फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू किया और वो अपनी फैमिली के लिए ओनली अर्निंग मेंबर थी। उनका नाम मुमताज से मधुबाला रखा था देविका रानी। 1947 तक वो काफ़ी फेमस हो गई थी और एक साथ 24 फिल्में साइन की। मधुबाला ने अपनी फीस काफ़ी कम रखी थी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मिले और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। उनका फादर अताउल्ला खान उनके मैनेजर थे और सारे डिसीजंस वही लेते थे। मधुबाला के कामकाज, फीस, शेड्यूल और लाइफ के बारे में लास्ट डिसीजन वही लेते थे। तराना के बाद दिलीप कुमार के साथ मधुबाला और 2 फिल्में की, 1952 में संगदिल एंड 1954 में अमर, और फिर मुग़ल आज़म में दोनों को साइन किया गया। दिलीप कुमार और मधुबाला के नज़दीकियाँ बढ़ने से अताउल्ला खान को लगा कि बेटी हाथ से जा रही है, शादी होगी तो मधुबाला काम छोड़ सकती है। 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 हिट होने के बाद मधुबाला उस समय की टॉप हीरोइन थी और मुग़ल आज़म के लिए उन्हें उस समय 1 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट मिला था, जो उस समय इंडिया में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए हाईएस्ट पेमेंट था। उनके घर में बुइक, शेवरॉल, टाउन एंड हिलमैन जैसे कम से कम 10 गाड़ी थी। अताउल्ला खान समझ गए थे अगर बेटी की जल्दी शादी हो गई तो ये सब कुछ हाथ से जा सकता है। वो मधुबाला को समझाने लगे कि मधुबाला को सब कुछ छोड़ के अपनी काम पे ध्यान देना चाहिए और वो हमेशा मधुबाला के ऊपर नजर रखते थे। उनके अपनी बेटी के ऊपर इतने दबाव से दिलीप कुमार अभी धीरे धीरे इरिटेट हो रहे थे और ये बिगड़ती हुई हालात पीक पर पहुंचा नया दौर फिल्म के शूटिंग के दौरान। नया दौर बी.आर. चोपड़ा के बी.आर. फिल्म्स की फिल्म थी। वही बी.आर. चोपड़ा जिन्होंने बाद में महाभारत बनाया। फिल्म में कास्ट किया गया उस समय के हॉटेस्ट जोड़ी दिलीप कुमार और मधुबाला को। मधुबाला को एक अच्छी खासी साइनिंग अमाउंट भी दिया गया। पहले 15 दिन बहुत अच्छी तरह से शूटिंग हुई। फिर आउटडोर का शेड्यूल निकला, जहां पे शूटिंग यूनिट को भोपाल जाना पड़ेगा लंबा आउटडोर शूटिंग के लिए, और यहाँ पे मधुबाला के पिता ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि ये आउटडोर के शेड्यूल तो सिर्फ एक बहाना है ताकि बाहर जाके दिलीप कुमार मधुबाला से टाइम बिता सके। उन्होंने मधुबाला को आउटडोर जाने नहीं दिया। दिलीप कुमार की सब्र की बात अभी टूट चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह वैजयंतीमाला को कास्ट किया। उन्होंने मधुबाला को दिया गया फीस वापस मांगे, लेकिन मधुबाला और उनके पिता फीस लौटाने से इनकार कर दिया। बी.आर. चोपड़ा मधुबाला के अगेंस्ट कोर्ट गए और यही कोर्ट केस नया दौर कोर्ट केस के नाम से मशहूर है। कोर्ट में दिलीप कुमार ने सच बोला और मधुबाला और उनके फादर के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद से ही मधुबाला और दिलीप कुमार में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि मधुबाला ने बहुत कोशिश की थी अपने पिता और दिलीप कुमार को मिलाने की, लेकिन दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे।
सालों बाद मधुबाला के सिस्टर मधुर ने इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि दिलीप कुमार उनसे माफी मांगे। उस टाइम मधुबाला दिलीप कुमार के पास जाके रोए थे कि सिर्फ मेरी बाबा को एक सॉरी बोल दो फोन पे, नहीं तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दिलीप कुमार का कहना था मेरा कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, तुम बेकार में कोशिश कर रही हो। और फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। इस कोर्ट केस के दौरान नया दौर रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट रही। बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ केस विड्रॉ कर लिया। दिलीप कुमार और मधुबाला बाद में मुगल आजम की शूटिंग भी कंप्लीट की, जिसका शूटिंग बहुत सालों से चल रही थी। पर्दे में उनका केमिस्ट्री से बिल्कुल साफ था, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। सलीम अनारकली और दिलीप कुमार मधुबाला रियल लाइफ और रियल लाइफ एक हो गई थी।